तो पहाड़ों का नेता कौन होगा, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का ये महासंग्राम अपने चुनावी बिगुल के साथ अपने शिखर पर पहुंच चुका है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बता दिया है कि 12 नवंबर वो तारीख होगी जब पहाड़ों का नेता कौन होगा इसका चयन जनता जनार्दन लोकतंत्र के पर्व में शामिल होकर करेगी। 8 दिसंबर को इसके नतीजे आ जाएंगे और इसी के साथ क्योंकि 8 जनवरी को हिमाचल की वर्तमान विधानसभा में इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए 12 नवंबर की तारीख तय कर देगी कि इस बार कौन होने वाला है पहाड़ों का सिरमौर। अगर हिमाचल प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो 1985 के बाद से निरंतर यह देखा गया है कि यहां पर किसी भी एक सरकार ने रिपीटिशन नहीं किया, यानी एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस, इसी तरीके की प्रक्रिया निरंतर जारी रही। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस 5 सालों का कार्यकाल दिखाया है, जो काम किया है, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार यह इतिहास बदल जाएगा। इस बार एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज हिमाचल के पहाड़ों पर दिखाई भी नहीं देगी, सुनाई भी नहीं देगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है जो ताल ठोक रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा तो आज हिमाचल में मौजूद है और उनकी मौजूदगी में उस परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के जरिए एक परिवर्तन की सीधे सीधे घोषणा कर दी गई है, जिस परिवर्तन की बात हिमाचल के लोग निरंतर अपने चुनावों में देखते और करते आए हैं। लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से क्योंकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों राजनीतिक पार्टियों को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। दिल्ली और पंजाब की जीत से गदगद अरविंद केजरीवाल ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस वैकल्पिक राजनीति की बात करते हुए उन्होंने सत्ता की इस राजनीति में, सत्ता के इस खेल में एंट्री ली थी, दरअसल हिमाचल में भी वही उद्देश्य, वही लक्ष्य, वही जीत का नतीजा नजर आएगा और आम आदमी पार्टी दम भरती हुई नजर आएगी। लेकिन दम कौन भरेगा और दम किसका निकलेगा ये तो तय जनता जनार्दन को करना है। जनता अपने लिए, अपने द्वारा अपना सिरमौर चुनेगी। 12 नवंबर तारीखें आ चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से अब और चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगी, इन तमाम सवालों के साथ साथ हम उन सवालों पर भी आज के मेहमानों से मन की बात जानने की कोशिश करेंगे जो लोगों के मन के सवाल हैं। हम सवाल आपके सामने रखें, जवाबों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले आइए एक रिपोर्ट देख लेते हैं जो ये बता रही है कि हिमाचल में चुनावी बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है, तो नेता कौन होगा। हिमाचल प्रदेश चुनाव का शंखनाद, लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए हिमाचल तैयार, बढ़ा चुनावी घमासान। हिमाचल में चुनावी तारीखों का हुआ ऐलान। हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा अब चरम पर है। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल में हुए इस ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है और मैदान में आ गई है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि राज्य में एक फेज में चुनाव होगा। 12 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इसके साथ ही सीईओ राजीव कुमार ने बताया कि इस बार के चुनावी गाइडलाइन को रिवाइज भी किया गया है, जिसके तहत अब वो लोग जो 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं, विकलांग है या कोविड से संक्रमित है और वोट देना चाहते हैं लेकिन पोलिंग बूथ तक नहीं आ सकते हैं, आयोग ने ऐसे वोटरों के घर जाकर उन्हें मतदान करने की सुविधा देने वाला है। इसके साथ ही इस बार अधिक से अधिक मतदान लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। वहीं अगर बात मौजूदा विधानसभा कार्यालय की करी जाए तो गुजरात में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी को समाप्त हो रहा है। जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटों पर मतदान होना है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में 182 सीटों के लिए मतदान होना है। वहीं अभी तक गुजरात चुनाव के लिए सस्पेंस क्लियर नहीं हो पाया है।
लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिवाली के बाद तक गुजरात के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है और हिमाचल में हर साल सरकार बदलने का रिकॉर्ड भी रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस बार हिमाचल का ये रिकॉर्ड टूटेगा? क्या एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? बहरहाल कौन जीतेगा हिमाचल का सियासी रण, ये तो सत्ता के महासंग्राम के अंत में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of तो चुनावी बिगुल बच चुका है और अपने अपने दावे अपने अपने दम दिखाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सबके बीच वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जल्दी से उनका बयान सुन लेते हैं और फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग के इस फैसले का कि चुनाव की प्रक्रिया अब जो है वो शुरू हो रही है और ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुका है। हम पूरा सहयोग करेंगे और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की कैंपेन की अगर बात कहें तो हमारी कैंपेन बिल्कुल सुचारू रूप से चली है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार अभी तक आ चुके हैं और आने वाले समय में फिर से उनके कार्यक्रम बनने वाले हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी की बात है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, चाहे भाई अमित शाह जी की बात है, तो सब कार्यक्रम आने वाले समय में होते रहेंगे और बहुत जोरदार कैंपेन हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता। जोरदार कैंपेन देखने को मिलेगा और जोरदार जीत का दावा भी किया जा रहा है जयराम ठाकुर की तरफ से। आइए अब अपने मेहमानों की तरफ चलने का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के पैनल में मैं स्वागत करती हूं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता सुनील ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी, बहुत स्वागत। और हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और हिमाचल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझने वाले हेमंत जी भी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा है। पैनल को जरा स्क्रीन पर लेकर आए, सभी दिख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत भारतीय जनता पार्टी, सुनील ठाकुर जी आपके साथ कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने जयराम ठाकुर जी को भी सुना। चुनावों की घोषणा, तारीखों की घोषणा जैसे ही होती है, उनकी तरफ से जो बयान आया है उसमें उनके शब्दों में, भाव भंगिमाओं में हर तरह से नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक नया इतिहास लिखने वाली है हिमाचल प्रदेश में। अभिषेक जी, करना चाहूंगा पहले तो सुदर्शन न्यूज का, और मैं स्वागत करता हूं हमारे राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कि जो हिमाचल में उन्होंने एक फेज में जो चुनाव यहाँ होने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर है यहाँ की इस बार भारतीय जनता पार्टी की दोबारा प्रदेश के अंदर सरकार बनने वाली है। ये सरकार इसलिए बनने वाली है, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, धुएं से मुक्त करने की बात हो, या प्रदेश के 5 लाख लोगों के जो गरीब लोग हैं हमारे, उनके स्वास्थ्य की चिंता हो। इसके अलावा वही नहीं, जो हिम केयर योजना और हमने लागू की है उसमें 1000 रुपया देके पूरे प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उसमें 5 लाख तक का अपना इलाज कर सकता है। आज प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछाया गया है, पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त हमने बनाया है और सबसे आगे हिमाचल आप देख रहे हैं कि पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, डबल इंजन, अभी पिछले कल ही आपने देखा कि किस प्रकार से चाहे चंबा के अंदर हो या ऊना के अंदर हो, विकास की नई नई आयाम हिमाचल छू रहा है। चाहे यहाँ से आपने वंदे मातरम एक्सप्रेस का यहाँ से हरी झंडी दिखाना हो, या IIT का ऊना के अंदर उद्घाटन हो, या चंबा के अंदर जो हमारा क्या कहते हैं वहां पर जो हमारे जो नए हजारों करोड़ के जो बिजली प्रोजेक्ट है उसको वहां पर उसका शिलान्यास हो। और इतना ही नहीं, हिमाचल जो छोटा सा राज्य है, आपने देखा कि एम्स केवल 5 साल के अंदर यहाँ पर उसका शिलान्यास किया जाता है, 17 में,
और 22 के अंदर उसका उद्घाटन भी किया जाता है। तो हिमाचल आज स्वास्थ्य की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से एक हब के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर उभरा है। और प्रदेश के अंदर ठीक है सर, मैं समझ गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि विकास, अगर पहाड़ों की बात की जाए, पहाड़ों पर विकास क्या होता है, कैसा होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने वो काम किया है और इसीलिए इसी विकास के काम को, यानी कामकाज को ही आप मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और इसीलिए दम जीत का भर रहे हैं। लेकिन अभिषेक जी, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के चुनावों की यहाँ की खासियत ये रही है कि 1985 के बाद से सरकारों में हमने देखा कि एक के बाद एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, लेकिन आप चुनावी मैदान में आकर इस पूरी की पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से आम आदमी पार्टी के लिए कहा जाता है कि एक ऐसी पार्टी है जो मुद्दा विहीन है। आपका दम क्या कहता है अभिषेक जी? हिमाचल प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले जो जैसे कि आपने बताया 1985 के बाद कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी कांग्रेस, दोनों के राज पे वहां की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सिंगल काम जन कल्याण के लिए नहीं किया है। ये केवल और केवल वहां की जनता को गुमराह करने का काम किए हैं। अब चुनाव आ गया है तो उसके लिए आनंद फानन में वहां की योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जो कि आधी अधूरी तैयारी के साथ किया जा रहा है। वहां का ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला, ओपीएफ अभी तक उसके लिए वहां की सरकार सोई पड़ी है। पुलिस पेपर लीक इतना बड़ा घोटाला हुआ हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और जयराम ठाकुर का जो वहां पे सरकार चलो उसकी नाकामी दर्शाती है। आउटसोर्सिंग भर्ती घोटाला इतना ज्यादा हो गया है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का इसका ये नाकामापन दिखाता है। वो घोटालों की सरकार चल रही है। वहां के चीफ सेक्रेटरी पर इतना बड़ा एलिगेशन लगता है, ये भारतीय जनता पार्टी का निकम्मापन दिखाता है। आम आदमी पार्टी जो मॉडल दिल्ली से ले जाकर के पंजाब में हमने किया, वही मॉडल पंजाब के बाद हिमाचल में लेकर जा रहे हैं। दिल्ली वहां की जनता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को आशावादी निगाहों से देख रही है और वहां पे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। वहां का इन्होंने एम्स बिलासपुर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। वहां पे जो मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो चीज नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये केवल और केवल वहां की जनता को गुमराह कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पे वहां की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। ठीक है, मैंने दोनों को मौका दे दिया। ठीक है सर, आपने भी अपनी मन की बात कह ली, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी मन की बात कह ली। आप डिबेट ओपन करूंगी, मैं ओपन करूंगी सर जरा से, लेकिन पहला कमेंट, क्योंकि पहला जो 1 मिनट होता है, मेरे कार्यक्रम में मैं पहला 1 मिनट अपने सभी मेहमानों को देती हूँ। आपने अपने मन की बात कर रख ली, भारतीय जनता पार्टी ने रख ली, लेकिन हेमंत जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है और हिमाचल की राजनीति को बहुत करीब से समझ रहे हैं। हेमंत जी, कांग्रेस को भी हमने निमंत्रण दिया था, लेकिन कांग्रेस आज किसी कारणवश इस डिबेट का हिस्सा नहीं हो पा रही है। हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी है। दूसरी तरफ कांग्रेस को आप देख रहे हैं, चुनाव यहाँ हो नहीं हो, लेकिन चुनावी मैदान में दम भरती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी रैलियां भी कर रही है। लेकिन आपके नजरिए से 1985 के बाद से जो इतिहास चला आ रहा है, क्या इस बार भी वही इतिहास रहेगा या इस बार इतिहास बदलने वाला है? देखिए, ये तो चुनाव के टाइम में ना यक्ष प्रश्न जैसा होता है। बीजेपी रिवाज बदलने की ही बात कर रही है लगातार, और पिछले काफी दिनों से, कुछ महीनों से, कि रिवाज बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे इस बारी। तो एक पहली बात, ऐसी कैंपेन 2012 के चुनाव में भी बीजेपी ने चलाई थी और उसका नाम दिया गया था मिशन रिपीट। तो अनफॉर्चुनेटली जो आपने कहा कि वो जो एक के बाद एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, हालांकि ऐसा नहीं है। हल्का सा इसमें एक मसला है बीच में कि जो 97-98 के इलेक्शन हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी, वीरभद्र सिंह दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए थे। ये अलग बात है कि वो सरकार टिका नहीं पाया अपनी, क्योंकि बहुमत में थी नहीं पार्टी। और यह बात आपकी सही है कि एक परंपरा है हिमाचल प्रदेश में 85 ऑनवर्ड, आप कह सकते हैं कि परंपरा यह है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। और दूसरी बात मैं इसमें जो जोड़ना चाहता हूं, बहुत मुद्दे काम नहीं करते हिमाचल प्रदेश में। जब मुझे जितना साल हो गए हैं हिमाचल की इलेक्शन देखते हुए, 25 साल 26 साल गालिबन, मुझे आज तक नहीं कभी कि किसी मुद्दे पे चुनाव लड़े गए हैं। कोई ना कोई मुद्दे तो पॉलिटिकल पार्टियां लाती है और वो उठाती है अपने हिसाब से,
लेकिन किसी मुद्दे विशेष पे हार जीत तय हुई हो ऐसा मुझे दिखा नहीं कभी, अभी तक तो नहीं दिखा। इस बारी थोड़ा सा एकदम से माहौल कुछ अलग तरह का है जो 2017 में नहीं था, इवन 2012 में भी नहीं था। तो निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन इस बारी होने वाला है। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, हेमंत मोदी जी भी कह रहे हैं जी। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ हमें आम आदमी पार्टी को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस मुकाबले को दिलचस्प तो आम आदमी पार्टी जरूर बनाएगी। देखिए, जितने भी अभी तक इलेक्शन हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में तिकोना मुकाबला जिसको कहते हैं ना, कि कोई थर्ड पार्टी जो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा, वो 97-98 में थी, वो भी कांग्रेस की ही एक तरह की बी टीम थी, हिमाचल विकास कांग्रेस। पंडित सुखराम जी उसके सर्वे सर्वा होते थे, सुप्रीमो होते थे। वो एक मेरे जब से मैं इसमें हूँ, जर्नलिज्म में हूँ और ये सारी तमाम चीजें देख रहे हैं, वो एक मौका था जो हमें लगता था कि एक तरह का वोट 3 जगह पे बंट रहा है। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी क्योंकि पड़ोस में है, इमीडिएट पंजाब, हिमाचल प्रदेश पे बहुत सारी चीजें पंजाब से प्रभावित होती है, यहाँ का पे स्केल और तमाम तरह की वे भत्ते, और ये भी पंजाब ने कर दिया तो हिमाचल करता है, असर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आम आदमी पार्टी तिकोना बनाने की कोशिश कर भी रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि जितने एग्रेशन से आम आदमी पार्टी ने एकदम से किया था, उतना वो कायम तो नहीं हुआ है, पर अभी देखो, अभी महीना जो है, अग्रेशन शायद गुजरात के चुनावों में ज्यादा दिलचस्पी नजर आ रही है, हिमाचल के चुनावों में थोड़ा सा अग्रेशन की बात हो रही है। लेकिन चलिए, अब अभिषेक जी और सुनील जी के लिए थोड़ा सा ये डिबेट ओपन करते हैं। और सुनील जी, आपके पास प्रश्न आता है और फिर उसका काउंटर करेंगे अभिषेक जी। सुनील जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपने देख लिया, राजनीतिक विश्लेषक ने भी आपको जिस तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, एक पैटर्न जरूर रहा है, लेकिन पैटर्न में उन्होंने साफ कहा कि मुद्दे अभी तक बहुत ज्यादा नहीं देखे गए थे। आप लोग हैं, बहुत सारे मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आपके लिए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बड़ी चुनौती कौन सी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी? क्योंकि देखिए, चुनाव है, चुनावी मैदान में उतरेंगे तो ये भी कुछ मुद्दे लेकर ही उतरेंगे। तो आपके लिए कौन सी चुनौती है, कौन बड़ा चुनौती है? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश की जनता का विकास। वो सड़क, वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इसके अंदर नए आयाम हमने स्थापित किए हैं। जहां आज कांग्रेस की पार्टी कांग्रेस नेतृत्व विहीन है और जहां आम आदमी पार्टी की वो अपनी जमीन तलाश रही है। ये वही पार्टी है जो देश की संस्कृति का मजाक उड़ाती है, देश को अपमानित करने का काम करती है आम आदमी, और ये वो पार्टी है जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, ये होती है तो उसका बदनाम करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का ये काम करते हैं। भाई साहब, आप रुकिए, बीच में मत बोलिए। मिस्टर अभिषेक, आप चुप रहिए, अभी मैं अपनी बात सुनने की हैसियत तो इनकी नहीं है। अपनी बात सुन लीजिए, तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, काउंटर आसानी से कर पाएंगे। 20 सेकंड में जल्दी थोड़ा। देखिए, प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास हुआ है, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, जनता का कल्याण ही हमारा मुद्दा है। नहीं, लेकिन विपक्ष आप पर ये आरोप लगाता है ना, कि विपक्ष ये आरोप लगाता है कि आप ठीक है, आप विकास कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, विकास दिख रहा है, लेकिन ये जो जल्दी लोकार्पण, शिलान्यास, इस तरीके की जो प्रक्रियाएं होती है, वो चुनावी तारीखों के आसपास आते आते क्यों ज्यादा से ज्यादा होने लगती है? तो सवाल ये पूछा जाता है कि 5 सालों में 4 साल, 4.5 साल क्या इन बातों का याद नहीं आता? विपक्ष ऐसा सवाल पूछता है बार बार। देखिए, ये बाकी जो पार्टियां हैं, आज ये गारंटी और मुद्दे वादों की पार्टियां है ये, और जनता को गुमराह करने की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिस योजना को लेकर आती है उसके शिलान्यास आज हमारे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उन लोगों से बात करते हैं जिनको फायदा मिला हुआ है। ये लोग जो है आम आदमी पार्टी जैसे इनको कोई औचित्य नहीं है। गलती से पंजाब के अंदर इन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति वहां के लिए, हिमाचल के अंदर ये लागू नहीं होने वाली है। और स्पष्ट बहुमत से एक रिकॉर्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी 45 से 50 सीटें आने वाली है। और जहाँ आम आदमी की आपने बात की, ये खाता भी यहाँ नहीं खोल पाए। ये जो हिमाचल है वो देवभूमि और वीरभूमि के लिए जानी जाती है। मुझे बोलने दिया जाए, डबल इंजन आज जब वहाँ पे चुनाव आ गया है, वहाँ पे आधी अधूरी तैयारी के बाद आप लोकार्पण कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहाँ की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज वहाँ पे किराए पे चल रही है, किराए का भवन में चल रही है, इससे ज्यादा शर्मसार क्या हो सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी को उपलब्धि है। आप बीच में बात मत करिए, हमें अपनी बात रखने दीजिए, फिर बात मेरा टर्म है।
हाँ, तुम्हारा तर्क है बहुत बढ़िया, लगता है पहली बार किसी टीवी के सामने बैठे हो आप। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, देखिए क्योंकि आप लोग आमने सामने आरोप प्रत्यारोप करिए, लेकिन देखिए लंबे लंबे जवाब अगर होंगे ना तो फिर ये डिबेट नहीं काम करेगी ना। आपने आरोप लगाया, वो जवाब दे रहे हैं अभिषेक जी। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी टीवी चैनलों पे ना दिखाए। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए हम जिस मंच से बात करते हैं मर्यादित भाषा में बात करेंगे और एक दूसरे पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, आप ये कहते हैं अभिषेक जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि समय लास्ट आता है तब ये लोकार्पण या शिलान्यास होने लगता है, लेकिन आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिस करप्शन की बात कर रहे हैं, जिस आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो फिर दूसरे राज्यों की भी बात कर लेते हैं। करप्शन में तो आपके ही दिल्ली में कई ऐसे मंत्री हैं जो अभी जेल की सलाखों के पीछे है। संस्कृति की बात की जाए तो हिंदुत्व को अपमानित करते हुए आपके ही पार्टी के नेता नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब हिमाचल प्रदेश को लेकर, उनकी जनता को लेकर कितना फ्री की रेवड़ी बांटेंगे आप लोग? क्या हमेशा जनता फ्री पर ही नहीं मरती है? जनता बहुत सारी चीजें देखती है। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली के अंदर 2015 में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी। उस मॉडल को हमने पंजाब लेकर गया। पंजाब की 3 करोड़ जनता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को वहां पे सत्ता को अपने काम किया। उसी मॉडल को लेकर के हम लोग हिमाचल गए हैं, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिलीभगत चल रही थी, अभिषेक जी, उसी हिमाचल में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लिखे गए थे विधानसभा के सामने दीवार पर। तो जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा गया था और भारतीय जनता पार्टी से कहा गया था कि आपकी सरकार के रहते हुए ऐसे कैसे हो गया, तो फिर अरविंद केजरीवाल से भी ये पूछा गया था कि आपने इसका कोई विरोध क्यों नहीं किया। तो तस्वीरें तो पुरानी भी सामने आएंगी ना सर। मैं आपको बता रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। अगर हमारे किसी भी प्रदेश में सुनील जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं हेमंत जी के पास क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? केवल और केवल उसको गिरफ्तार करके जेल में डालिए और देश की 130 करोड़ जनता के खिलाफ कर रहा है। देश की सुरक्षा के खिलाफ इसका बिल्कुल भी देश की सुरक्षा के खिलाफ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है सुनील जी जल्दी से काउंटर करिए। अगर सुनील जी जल्दी से काउंटर करिए, जवाब दीजिए सुनील जी। नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी, कोई विजन नहीं है देश को आना मुद्दा की अगर कोई बात करता है अरविंद केजरीवाल करते हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले हमें ज्ञान सिखाना है। जहाँ ये एक डिवाइड एंड रूल समाज को एक बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाहे मुस्लिमों की बात हो या दलितों के अंदर, उनको बांटने की और देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने की बात कर रहे हैं। ये हिमाचल में ये चलना नहीं। हिमाचल एक ठीक है हेमंत जी, पहाड़ों के लोगों की एक खासियत होती है। ठीक है सुनील जी, अभिषेक जी, आप दोनों की बात सुनी गई, लेकिन हिमाचल की जनता इस बार पूरा मन बनना चुकी है अरविंद केजरीवाल आज हर अकाउंट में जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार हर घर के अंदर टॉयलेट बन गया है। अभिषेक जी एक बात आप बोल गए, यानी कि अरविंद केजरीवाल के मन में अभी है, कभी वो पंजाब चाहते हैं, कभी वो हिमाचल चाहते हैं, दिल्ली भी संभाल लिया करें। ये भी तो जरूरी है। आप लोग भी अरविंद केजरीवाल, उनके पास तो देखिए चेहरा है जयराम ठाकुर का, वो जयराम ठाकुर को आगे कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जब भी कहते हैं अरविंद केजरीवाल कहते हैं, मतलब कि हेमंत जी आपके पास सवाल आती है, मतलब आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ठीक है मुख्य चेहरा जरूर है, लेकिन जो चाहत है एक पूर्ण राज्य पाने की, वो चाहत जरूर कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आती है। हेमंत जी सबसे महत्वपूर्ण यह है, मुद्दा विहीन एक दूसरे को कहा जा रहा है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत मुद्दे काम नहीं करते, लेकिन वो कौन सा एक्स फैक्टर होता है जो पहाड़ों की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होता है? जल्दी से आपका जवाब। देखिए, दो तीन चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए हिमाचल को लेके सारा। एक तो ये है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में, हिमाचल की सियासत में कर्मचारी वर्ग बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, एक पहली बात। और एक सरकार थे, बीजेपी की जो सरकार रही पहले, शांता कुमार जी, उनका जाना काफी हद तक कर्मचारियों पे हुआ था, कर्मचारियों का एक मुद्दा बना था। वो एक, मुझे लगता है कि एक मुद्दा था एक इलेक्शन में। अभी आज की डेट, उसके बाद जितने चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में सीधी कोई मुद्दे पे कोई भी मुझे पॉलिटिकल आदमी बताए कि ये मुद्दा था, इस मुद्दे से बीजेपी जीती या इस मुद्दे से कांग्रेस हारी, ऐसा कभी मुझे नहीं याद है सारा। देखिए, आपने कहा कि आखिरी टाइम में बहुत सारे उद्घाटन शिलान्यास हो रहे, हर सरकार करती है, हर पार्टियां करती है। आखिरी साल जो है वो जिसको कहते हैं ना क्यामत की रात, जैसे क्यामत का साल होता है, उसमें उस वक्त बहुत सारे होते हैं, वो कांग्रेस की सरकारें भी करती है, बीजेपी की सरकारें भी करती है।
तो ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी ने अगर बहुत सारे काम अभी किए, कुछ शिलान्यास हुए या उस तरह के हुए, वो सरकारें करती है सारा, इसमें कोई नई बात मुझे दिखती नहीं है। लेकिन आपका ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि देखिए कोई मुद्दा नहीं होता, लेकिन इस बार मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। देखिए क्या है, मैं उसमें आपकी बात बीच में काट रहा हूँ सारे। आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट इसी साल एंटर की है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अभी बहुत पुराना नहीं है, कि पुराना जो इनका संगठन था वो बहुत उस तरह से एक्टिव नहीं था। इस बार कोई दो राय नहीं कि बहुत एक्टिवली हुए हैं, और बड़ी जल्दी इन्होंने गारंटियां भी दी है। केजरीवाल जी आए हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब भी आए हैं, और गारंटियां देके फिर वो जल्दी से 10 सेकंड में अभिषेक जी, वो 2 मेजर मुद्दे जिसे लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे, जल्दी से सर 10 सेकंड में अभिषेक जी। मॉडल, जो हमारा हेल्थ मॉडल है, जो वुमेन एम्पावरमेंट मॉडल है, वही मॉडल ले जाकर हिमाचल लेकर जा रहे हैं। अच्छा। वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है, वहाँ का ओल्ड पेंशन स्कीम जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं लागू कर रही है। आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कितना बड़ा घोटाला है, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। ठीक है सर, हो गया। सुनील जी 10 सेकंड में जल्दी से, कहीं इन घोटालेबाजों के साथ मिली हुई है। ठीक है सुनील जी, जल्दी से 10 सेकंड में, उनके पास मुद्दे हैं, आपके पास कौन कौन से मुद्दे हैं? जनता का हित हमारे लिए सबका साथ सबका विकास और सशक्त नेतृत्व, डबल इंजन सरकार हमारे पास है। ये कौन से प्रबंध दिखाएंगे जिनके पास सरकार ही नहीं है? हमारे नरेंद्र मोदी जी और जयराम जी और अनुराग ठाकुर जी और नड्डा जी जैसा नेतृत्व आज हमारे पास है। खत्म करना होगा, लेकिन आप दोनों की तरफ से चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए मुझे इस डिबेट को यहाँ खत्म करना होगा। सत्ता का महासंग्राम अभी तो शुरुआत हुई है, हम और आप मिलते रहेंगे निरंतर और बातें होती रहेंगी, लेकिन इतना जरूर है, देखिए दावों में दम भरने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब प्रचार प्रसार की कमान किस तरीके से संभाली जाती है, कितनी तेजी के साथ संभाली जाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि 68 विधानसभा सीटों वाली हिमाचल में जो एक सिनेरियो रहा है, उस सिनेरियो को क्या इस बार यहां की जनता ब्रेक करेगी, कोई बदलाव लेकर आएगी, और ये बदलाव क्या भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा, या फिर आम आदमी पार्टी जो ये कह रही है कि इस बार नए चेहरे नए लोग हैं इसलिए पहाड़ की जनता उन्हें पसंद कर रही है, या फिर कांग्रेस की परिवर्तन रैली वाकई क्या परिवर्तन लेकर आएगी। ये तमाम प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का जवाब हम निरंतर लेते रहेंगे, आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आपके मन की बात साझा करते रहेंगे। ऑनलाइन भी आप अपनी मन की बातें, अपनी राय सत्ता के महासंग्राम पर जाकर आप सीधे आप हमसे बात कर सकते हैं। हिमाचल के चुनाव में आप क्या चाहते हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके मन में चल रहे हैं, उस पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। बहरहाल आज के लिए सत्ता के महासंग्राम में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।